दिग्विजय ने जब भारत सोनीपत इलेक्शन लड़ा, जब 2019 में सांसद का, क्या उसकी वोट इस लोकसभा में थी? ये तो भय है, उनको डर है, डर के कारण वो कुछ भी करे। आप इस पार्टी का जिक्र बंद कर दो, जो मेरा मानना है। बीजेपी के भी कई विधायक हमारे संपर्क में है, वो इंतजार है पर 2 लाख से हरा देंगे। अरे भाई, तो हम किसकी बात करो, आप जिक्र नहीं करना चाहिए उस आदमी का। तो चलिए उसका जिक्र छोड़ देते हैं। राजनीति का उन्हें पता ही नहीं, ABCD का ही नहीं जिस आदमी ने। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। लगातार आप हमारे चैनल के ऊपर लोकसभा के सर्वे देखते होंगे, जो गहमा गहमी चली हुई आप सभी को पता है। और थोड़ा सा जिक्र करेंगे इस वक्त लोकसभा सोनीपत का, जो है वो जिक्र करेंगे। बड़ौदा विधानसभा से विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उपचुनाव भी जीता था। 2020 के अंदर इन्होंने उपचुनाव जीता था। उससे पहले का थोड़ा सा जिक्र करें, हॉट सीट जो है बन गई थी 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के उम्मीदवार बनाए थे कांग्रेस ने। खैर वो हार गए थे, 1,67,000 के राउंड उनकी हार हुई थी। अब सतपाल ब्रह्मचारी जी को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ौदा विधानसभा से 17,500 के करीब वोट बैंक प्लस जो लीड थी वो प्राप्त हुई थी। अब जिक्र करेंगे क्या विधायक जी को लगता है, क्या समीकरण लगते हैं। कुछ और सवाल है, उनका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं विधायक जी, राम राम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। ठीक हो विधायक जी? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, थकावट तो हो जाती होगी चुनाव ना, कोई थकावट नहीं होती। माहौल क्या देखते हो? माहौल इतना बढ़िया है, इस माहौल को देखते हुए तो थकान नहीं होती। माहौल तो गजब है। अगर आप सोनीपत लोकसभा की बात पूरे की करोगे तो जो आपने जिक्र किया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जी, अगर भाई 167 तो उस टाइम बाहर था, उस टाइम की परिस्थिति दूसरी थी। उस टाइम में इन्होंने कहीं पाकिस्तान की बात करी, कहीं आपने देखा पुलवामा कांड करवाया, किसने करवाई? इन्होंने करवाया था। जो हमारे युवा थे वो भी उस भावना में बह गए, और जो जातिवाद का इन्होंने जहर फैला, कहीं हिंदू मुसलमान का, कहीं हरियाणा प्रदेश में जाट गैर जाट का, तो वो उस टाइम में पीक पे था। जैसे अफीम का नशा हूँ, आखिरी नशा, वो उस टाइम वो था। और उसका बदला 167 की बजाय उसका डबल कर दो आप। अच्छा, आप डबल कह रहे हो, योगेश्वर दत्त कह रहे थे अब की बार 2 लाख से हरा देंगे। अरे भाई, तो हम किसकी बात करो, आप जिक्र नहीं करना चाहिए उस आदमी का। तो चलिए उसका जिक्र छोड़ देते हैं। राजनीति का उन्हें पता ही नहीं, ABCD का ही नहीं जिस आदमी ने बेरा, तो उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। रही बात जो 167 का डबल है, वो पूरी सोनीपत लोकसभा से अब सतपाल जी ब्रह्मचारी को जिताने का काम करेगा। भूपेंद्र हुड्डा को 17,500 प्लस से लीड मिली थी बड़ौदा विधानसभा से। अब की बार वो लीड कहाँ जाके रुकेगी? अब की बार लीड 50 के करीब, 50,000 के लगभग यहाँ से सतपाल जी ब्रह्मचारी जीतेंगे। और कल बड़ौदा हल्का के 25 गांव का दौरा था, सतपाल ब्रह्मचारी जीते और मैं था साथ में। और जिस भी गांव में गए उसमें दिक्कत है, बहुत बड़ी जनसभा हुई, बहुत बड़ा उत्साह था लोगों में। उस तक गाँव में गए, उससे भी ज़बरदस्त मिला। आपने ऑन रिकॉर्ड की बात बताऊं, हमें रबड़ा गांव में 12 बजे करीब पहुंचे रात को। रबड़ा गांव में जब हम चौपाड़े में गए तो पूरा गांव रबड़ा गांव की चौपाड़े में बैठा था, और इंतज़ार था। वो किस लिए इंतज़ार था कि लोगों में एक जुनून है, लोगों ने एक इरादा बना लिया हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने कि इस BJP को दबाना है और कांग्रेस को लेके आना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री थे और 17,500 प्लस की जो लीड मिली थी, आप कह रहे हो 50,000 प्लस से अब की बार लीड मिलेगी। तो क्या वाकई में भूपेंद्र हुड्डा से बड़े चेहरे हैं सत्यपाल जी? नहीं, देखो जी, चेहरा तो भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा इस पूरे उत्तर भारत में कोई नहीं है। आप तो सोनीपत लोकसभा का जिक्र करें, उत्तर भारत में अगर कोई बड़ा चेहरा है, अगर कोई नेता है, उसका नाम है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, वो भी सब झूठ है। इन्होंने तो 75 पार का भी कहा था। अगर हरियाणा में 75 पार कि 40 पर टिक गए। और फिर आज देखो परिस्थिति सरकार की, अल्पमत में सरकार है। आज जो इनके विधायक थे निर्दलीय, वो भी उनको वापसी करके और कांग्रेस ज्वाइन करी। आपने देखा, 3 समर्थन दिया उन्होंने, हमारे समर्थन दिया। वहाँ BJP ज्वाइन थोड़ा करे थे, वहाँ भी समर्थन दे रखा था, वहाँ से वापस लेके कांग्रेस को समर्थन दिया। और JJP के आपने देखा 2-3 विधायकों के बेटों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मैं उनकी मजबूरी, आज वो ज्वाइन करें तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो BJP के, और बता दूं मैं आपको जी, BJP के भी कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो इंतजार है। अच्छा चलिए, JJP का आपने जिक्र कर दिया तो एक सवाल पूछ लेते हैं।
बड़ौदा विधानसभा से जेजेपी के उम्मीदवार हैं भूपेंद्र मलिक, क्या लगता है क्या मार्जिन में कोई फर्क होगा या क्या? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। अच्छा खासा बता रहे हैं, मलिकों का वोट बैंक है उनके पास। नहीं मलिकों का देखो हल्का तो मलिकों का है, आपने सबसे ज़्यादा अगर वोट है तो मलिक गोत्र की है, लेकिन ये गोत्र का चुनाव नहीं है, ये कोई वो बात नहीं है। यहाँ तो एक चेहरा दिखाई दे रहा है सामने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। चलिए एक सवाल और याद आ गया मेरे को, जेजेपी के उम्मीदवार जो वो कह रहे हैं कि भाई हमने देखे नहीं है सत्यपाल जी, और कमाल की बात तो ये उनकी खुद की वोट बैंक नहीं है, वोट नहीं है यहाँ पे, वो अपनी खुद की वोट भी नहीं डाल सकते। दिग्विजय ने जब भारत सोनीपत इलेक्शन लड़ा जब 2019 में सांसद का, क्या उसकी वोट इस लोकसभा में थी? ये तो भय है, उनको डर है, डर के कारण वो कुछ भी करे। आप इस पार्टी का जिक्र बंद कर दो, जो मेरा मानना है। इस हमारा मुकाबला अगर दूसरा नंबर पर तो वो बीजेपी है, इसका तो आप कहीं भी जिक्र ना करोगे तो फायदा है। इसमें आपकी भी जो ये क्या बोला करो आप इसमें, हाँ वो भी कम हो जाएगी, इसे तो लोगों को पसंद नहीं करे। अच्छा चलिए, कांग्रेस पार्टी को जो जनता है वो क्यों वोट दे, क्या ऐसा कारण है? कांग्रेस पार्टी क्या एजेंडे होंगे? कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट दें जी, और इसलिए वोट देंगे कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आपने पता जो भी कहेंगे वो करते हैं। उन्होंने फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार आएगी सबसे पहले 2 लाख सरकारी वैकेंसी निकाली है, परमानेंट सरकारी नौकरी। इन्हें कौशल रोजगार बना दिया, वो उसमें वो तो डीसी रेट से भी खराब काम है ना, उसमें कोटा है ना रिजर्वेशन है ना और कुछ है। आंधे 2 लाख सरकारी वैकेंसी जो खाली है वो पक्की नौकरी लाने का काम करेंगे। फिर दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे तो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन। मान लीजिए जिस घर में बुढ़ा बुढ़िया 2 हैं, 12,000 रुपये हो गए, चाहे केदारनाथ अमरनाथ कितने घूमो मौज हो जाएगी। अच्छा कह रहे हैं बीजेपी। फिर दूसरी बात जी, आपने जो मीटर सारे बाहर काट दिए इस बीजेपी ने। और चाइना की ये बात करें, चाइना के सारे मीटर ले आए, चाइनीज मीटर है उसमें मन नहीं गंदा, ऑन रिकॉर्ड होता है पोल पर एक 12 मीटर लग रहा है, वो चाइना का मीटर है, वो हमले करते चल रहा है। बिजली की भी जरूरत नहीं सुने, 300 यूनिट फ्री कराएंगे। फिर पदक लाओ पद पाओगी नीति। देखिए जो खिलाड़ी हमारे देश के प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, स्पोर्ट्स में किसान का और मजदूर का बेटा स्पोर्ट्स में है जी, और इस बात का दर्द है उन लोगों ने। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा एक नीति लेकर आए थे, पदक लाओ पद पाओ। आपने देखा दर्जनों तो इंस्पेक्टर और मेरे ख्याल में 18 डीएसपी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा लाए थे। वो किसके बालक थे? किसान और मजदूर के बालक थे वो। इन किसान और मजदूर से दुश्मनी है बीजेपी ने। अच्छा पिछली बार का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। पिछली बार ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण का चुनाव बन गया था, अब की बार 2 ब्राह्मण है। देखिए कौन सा, किस ब्राह्मण को असली ब्राह्मण माने जनता? देखिए भाई, जनता माने सतपाल जी ब्रह्मचारी ने, जो ब्रह्मचारी भी है, जिन्होंने गंगा मैया की सेवा करी, पूजा अर्चना की। जब वो हरिद्वार के मेयर थे, ऑन रिकॉर्ड बात बताऊंगा मैं आपको, गंगा मैया में घाट बहुत कम थे, वो था अपना जो मेन घाट है, उससे अलावा घाट नहीं थे। ऑन रिकॉर्ड है, पहली बार सतपाल जी ब्रह्मचारी ने प्राइवेट घाट बनवाई गंगा मैया में, और चंदा इकट्ठा करके आप पे लिए, मेरे पे लिए और किसी व्यापारी पे लिए, बहुत सारे गंगा मैया में घाट बनवाए। और एक वहाँ बड़ी गंदी प्रथा थी, एमपी यदि बन जाते बहुत बड़ी गंदी प्रथा थी हरिद्वार में। जो बेचारे सफाई कर्मचारी थे ना, वहाँ 2 तरह के वाशरूम थे, वो बेचारे उनको सर पर उठा गए, उस गंदगी ने बाहर डाल लगा दे। जिस दिन सतपाल ब्रह्मचारी जी उड़े मेयर बने हरिद्वार में, वो सारे लैट्रिन बात बंद करवा गए वॉशरूम, और दूसरे वॉशरूम बनवाए, और सबको कह दिया भाई कोई भी अगर कोई घर में सब अगर किसी धर्मशाला में सा वॉशरूम होगा तो कोई सफाई वाला सफाई कर दी जाएगा। अगर कोई उसका पैसे की कमी है तो सतपाल ब्रह्मचारी ने चंदा इकट्ठा करके वो सारे वॉशरूम बंद कराएगा, दूसरे बनवाने का काम। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं सत्यपाल जी अगर बन गए एमपी तो क्या हरिद्वार में जाके उनसे मिलेंगे? देखिए सतपाल जी ब्रह्मचारी आज तक का रिकॉर्ड बता दूँ मैं आपने जी, मैंने भी बहुत साल हो गए, छोटा मैं राजनीति ला गया था कारण आज विधायक हूँ हल्का बड़ौदा के आशीर्वाद से, जी जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से।
मैंने बहुत सारे लोगों से मिला। जी सतपाल ब्रह्मचारी जी की मैं आज गारंटी देता हूँ आपको, अगर चौधरी किशन सांगवान जी थे, वो इस लोकसभा के सांसद थे, वो रूटीन में लोगों के बीच में रहे। मैं ये गारंटी दूँ जी कि सांगवान साहब की तरह उससे ज़्यादा बेशक हो जियो, लोगों के बीच में रहेंगे, हर हल्के में हर गांव में रहेंगे, और कोई भी ब्रह्मचारी को मिलने के लिए हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने गांव, जिस गांव का जो व्यक्ति है, 10 दिन में 15 दिन में उसी गांव में मिलने का काम ब्रह्मचारी जी करेंगे। अभय चौटाला कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा तो बीजेपी से मिले हुए हैं, साठ गांठ करके उम्मीदवार उतारे हैं, कोई कहाँ का गोहाना का कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कोई कहीं का ट्रांसफर कर दिया। कौन करे? इनको तो बस अपना पुत्र मोह चाहिए। कौन अभय करे? सिंह चौटाला। कौन करे? फिर उड़े लिया है आप। तो मैंने राजनीतिक आदमी का जिक्र तो करेंगे। नहीं, कहाँ राजनीतिक परिवार? अभय जी की लो आप। विधायक नहीं है क्या वो? राजनीति में विधायक? देखो, विधायक है जी और विधायक बनना ही राजनीति नहीं होती। जी और विधायक बन के ये नहीं भाई वो राजनेता हो गया। आज मैं भी विधायक हूँ, राजनेता थोड़ा हूँ, मध्य सेवक हूँ। और रही बात जिसका आपने जिक्र कराया, हर लोगों ने पता है, इस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, भाई जब लोग राज्यसभा की वोटिंग हुई, जी जब इन क्या था दुष्यंत के बारे में, आगे तो बाबू बेटा उसकी गोज मात खा रहे हैं विनोद शर्मा की में, मोटा माल दे के खड़ेंगे। जो तारीख नज़दीक आई, इसने भी उससे गोज मात खा लिया और तो मोटा मार दिया। राज्यसभा में कार्तिकेय की वोट दी। फिर दोबारा चुनाव होया राष्ट्रपति का, उन्हें भी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दी। लोग समझदार हैं, कोई बौड़ा नहीं रह रहा। ये हरियाणा प्रदेश है, काट के हड्डी बार बार नहीं चिढ़ा। चलिए एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। आपने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें सुना था मैंने कि बीजेपी का जो मंत्रिमंडल विस्तार जो नया हुआ, उसमें सोनीपत को अनदेखा किया गया है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो सोनीपत को कितने मंत्री दिए? देखिए, मैं सोनीपत का भी जिक्र नहीं है, आपने सोनीपत का भी गलत कह दिया। अगर मैं पुराने रोहतक जिले की बात करूं, 2 लोकसभा रोहतक और सोनीपत, दोनों लोकसभा में एक भी मंत्री नहीं बनाया। ये हमारे इस इलाके के लिए विश्वासघात है। इस बीजेपी ने विश्वासघात करा हमारे इलाके के साथ। क्या हमारे कोई पास बीजेपी के भी 2 विधायक, अगर सोनीपत की बात करी, जिले की भी बात करोगे, 2 बीजेपी के विधायक थे। आज जो ये मोहन लाल बड़ौली एमपी का प्रत्याशी बना रखा, इसने राय तो विधायक ने मंत्री बना देंगे। और रही बात, इसने मंत्री बना देंगे, किसी और बीजेपी का कोई और होंदा जो वर्कर मेहनती होंदा, उसने एमपी की टिकट देंगे। लेकिन उन्होंने इस बात से कुछ नहीं लेना। आप पूरी रोहतक लोकसभा की देखो, एक भी नहीं। और आपने कहा भाई कांग्रेस की सरकार थी जब कई मंत्री थे, आड़े का तो मुख्यमंत्री था चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, पुराने रोहतक जिले का पुराना, उसका मुख्यमंत्री आड़े का था। मंत्री अगला बनाया करता, काम वो कराया करता, अरे मंत्री की जरूरत की तरह की। और फिर भी अगर सोनीपत जिले की बात करो, 2 मुख्य संसदीय सचिव बनाए थे, जयवीर जी वाल्मीकि, और सोनीपत शहर से जो अपने वो थे विधायक है, वो भी मंत्री था। अच्छा, तो इसी के चलते जिले से 2 मंत्री। बीजेपी वाले कह रहे हैं यही तो भूपेंद्र हुड्डा से चित्रवाद करते थे। कौन सा? भूपेंद्र हुड्डा ने कभी समान विकास करते हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं। कौन करे समान? बीजेपी वाले कह रहे हैं हम समान विकास करते हैं। किस समान विकास? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और बीजेपी का विकास है। आप बताओ कितना विकास कर दिया हरियाणा प्रदेश में? हल्का बड़ौदा का जब उपचुनाव हुआ, इन्हें बहुत बड़ी बड़ी बात की, यूनिवर्सिटी बना देंगे, बन गई। IMT की छवा मटोन दांडू नम नौ राइस मिल पाई, 2 महिला कॉलेज की बात करी, उड़े की ईट भी लगी। कित गाँव का बजट है, कित छो तो है, कित गए कॉलेज, इन त झूठी, इन त भाईचारा तोड़ो पार्टी, इन त भ्रष्ट पार्टी आज तक इस प्रदेश में नहीं आई। ये सबसे डम्मी सरकार थी। रोहतक लोकसभा का एक जिक्र कर लेते हैं, आपकी ड्यूटी वहाँ लगी है, वहाँ का क्या माहौल देखते हैं? देखो भाई, ड्यूटी तो कहीं नहीं लगी, लेकिन वहाँ से मेरे बहुत आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। मैं अपनी मर्जी से जहाँ भी मैंने जरूरत समझता हूँ वहाँ जाता हूँ, और जो मेरे पर उपाय होगा वो मदद भी करूँगा। जहाँ मेरे से नहीं दिखा एक वोटर भी मना गाऊँगा। और रोहतक लोकसभा की तो हमने चिंता छोड़ दी। रोहतक लोकसभा तो कई लाख वोटों से
वहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जीत चुका है। आपने देखा अरविंद शर्मा जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो तो गुम हो गया, पहले भी गुम था। पहले 5 दिन प्रचार करा, प्रचार करना बंद कर गया। वो तो कह रहे मोदी जी के नाम पे वोट आ जाएंगी। नहीं, मोदी जी का नाम पर कितना है जी, मोदी नमस्कुलोरी मोदी भी 4 पार कह था, 1.5 सभा मोदी खड़ा है, ये बना कंधा मोदी 4 पारे। चलिए, जो आपको देख रहे हैं उनको अंत में क्या संदेश दोगे? मैं अंत में ये संदेश दूंगा भाई, जो भी दर्शक, जो मेरे चाचे ताऊ, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी जो भी देख रहा है, आप अपनी फसल और नस्ल बचाने का ही टाइम आ गया। आप उसको बचाना, अपने युवा का भविष्य का बचाना, अपने विकास जो तरक्की हरियाणा प्रदेश की, जो आपकी तरक्की करा सके उसको चुनना। और आप में कंपेयर भी करना भाई, 10 साल की आपने बीजेपी और 5 साल जेजेपी बीजेपी की सरकार भी देखी और 10 साल कांग्रेस की हुड्डा साहब की सरकार भी देखी। आप फैसला करना भाई किस राज्य में कितने युवा को रोजगार मिला, कितना हरियाणा प्रदेश में विकास हुआ, आप उसको देखते हुए जरूर वोट डालें। आप अपना भविष्य अपने गांव का, अपने इलाके का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, जहाँ अपना आपका भविष्य, आप वहाँ वोट डालना। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट को विजय बना के इस प्रदेश को बचाने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो भाई, वीडियो आप लोगों ने देखी है। एक अपील हम भी करेंगे कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करना। और समीकरण आपको क्या लगते हैं सोनीपत लोकसभा के या कहीं के भी, 10 की 10 जो लोकसभा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।